दोस्तों नमस्कार, मैं सचिन सूर्य इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन बॉक्स घर पे किस तरीके से बनाया जा सकता है। आपको पता है कि अभी कोरोना वायरस का वक्त चल रहा है और हम काफ़ी सावधानी से चीज़ों को मैनेज करने में लगे हुए हैं। जब भी घर के बाहर जाते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि हमारे साथ में चीज़ों के साथ में कोरोना वायरस हमारे घर के अंदर एंट्री ना कर दे। और घर से घर पे आने के बाद में हम जो भी चीज़ों को लेकर आते हैं उसको डिसइंफेक्ट या सैनिटाइजेशन भी करते हैं। और डिसीज ऑफ कंट्रोल प्रिवेंशन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जिसमें प्रोसीजर लिखी हुई है कि आप जो भी सरफेस को डिसकंटेमिनेशन किस तरीके से किया जा सकता है। उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस है और अल्ट्रा वायलेट रेज के बारे में भी लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि डिसइंफेक्शन चीज़ों को डिसइंफेक्शन करने के लिए हमें आइसोप्रोपाइल वेपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अल्ट्रा वायलेट रेज को उन्होंने सजेस्ट किया। अब ये बाकी केमिकल की अगर बात करूँ तो ये सब लिक्विड फेस में, और लिक्विड से अगर हम कोई भी चीज़ को डिसइंफेक्ट करते हैं तो हमारे रोजमर्रा की चीज़ है जैसे लैपटॉप, मोबाइल, पर्स, नोट, तो लिक्विड से ये चीज़ें खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि जिससे हमारी चीज़ें भी खराब ना हो, डैमेज ना हो और हमारा रोजमर्रा की चीज़ें वो डिसइंफेक्ट हो जाए। तो अल्ट्रा वायलेट रेज सबसे बेस्ट प्रोसीजर है जो कि ऑलरेडी सीडीसी गवर्नमेंट ने अप्रूव की है इस प्रोसेस को। मैंने लिंक भी दी है आपको सीडीसी की वेबसाइट से, वेबसाइट की, उस पर आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी प्रोसेस किस तरीके से आप डिसकंटेमिनेशन कर सकते हो अपने हाथ या रोजमर्रा की चीज़ों को। तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। मैंने एक बॉक्स बना के रखा हुआ है जो आप देख पा रहे होंगे तो इसमें वीडियो में। ये मैंने एक बॉक्स बनाया है और ये अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन बॉक्स है जो कि मैंने घर पे बनाया है। तो इस बॉक्स को किस तरीके से बनाना है मैं इसके बारे में आपको बता दूं। मैंने इसमें कुछ ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस यूज नहीं किया है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि एक अंदर में एक बॉक्स है और अंदर कुछ चमकीला सा चीज़ें लगी हुई है। ये एक टीन का बॉक्स है जो जिसमें हम अनाज वगैरह रखते हैं। इस तरीके ये मेरे घर में खाली पड़ा था तो उसको मैंने यूज़ कर लिया। आप इसकी जगह पे प्लास्टिक का बॉक्स या कोई वुडन बॉक्स या ये सब ना मिले तो आप कार्टन बॉक्स भी ले सकते हो और उसको लेके यहाँ पे आप देख लो कि चमकीला सा ये मैंने इसमें मैंने एक थर्माकोल की शीट ली है और उसके ऊपर मैं एल्यूमिनियम फॉइल को रैप किया है चारों तरफ से और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया अंदर की साइड में, जिससे वो फिक्स हो गए। और आप अंदर में देखोगे यहाँ पे मैंने एक लाइट यूज किया हुआ है, इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट बोलते हैं, यूवी-सी जर्मिसीडल लाइट, जिसके बारे में हम आगे में देखेंगे आगे की वीडियो में। तो इस तरीके से मैंने ये बॉक्स बनाया है। आप देख सकते हो किस तरीके से ये टीन का बॉक्स है और उसमें इसको क्लोज करने के लिए एक ढक्कन भी ऑलरेडी लगाई हुआ था। इस तरीके से आप एक बॉक्स बना लीजिए। इसको बनाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं, बड़े आसानी से बन जाएगा। इसके अंदर में मैंने एक कुछ क्लिप भी इंसर्ट करके रखी है जिससे कि आप इस पर अपने मास्क को होल्ड कर सकते हो। और इस तरीके से मैंने लाइट को होल्ड किया है ताकि ये मूवेबल रहे। अगर सपोज मुझे अपने रूम को डिसइंफेक्ट करना है तो मैं इस लाइट को बाहर निकाल के उसमें अपने हॉल एरिया में या बेडरूम में या बाथरूम में भी लगा के इस लाइट का यूज़ कर सकता हूँ, मतलब उस एरिया को डिसइंफेक्ट कर सकता हूँ। तो अब हमें ज़रूरत है कि किस तरीके से ये बनाया जाए, उसके पीछे के बेसिक्स क्या है, हम इसको क्लियर करते हैं कि लाइट किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो आप अभी स्क्रीन पे मेरे देख रहे होंगे कि ये मैंने इस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को डिसइंफेक्ट करता हूँ। इसमें मास्क भी है, मोबाइल है, रिमोट है, नोट है, कुछ मेरा पर्स है और कुछ फ्रूट भी दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें डिसइंफेक्ट हो सकती है। अब हमें समझना पड़ेगा कि हमने बॉक्स तो बना लिया, पर अभी बॉक्स बनाने के बाद में हमें कितने पावर का लाइट चाहिए और कितना टाइम उसको अंदर में रखना पड़ेगा चीज़ों को कि जिससे कि वो डिसइंफेक्ट हो जाए। उसके लिए हम इसके थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं कि अल्ट्रा वायलेट लाइट क्या है। हमारे इन्वायरमेंट में इस तरीके के पूरे वेव्स होते हैं और रेडियो वेव्स, जिससे कि हमारी बहुत सारी चीज़ें रन करती है। जैसे रेडियो हो गया, माइक्रोवेव हो गया, या रिमोट काम करता है इंफ्रारेड पे। तो रेडियो, माइक्रोवेव, उसके हर एक की एक वेवलेंथ होती है और हर एक की एक एनर्जी होती है। तो हम इतना डीप में नहीं जाते, हम सिर्फ वेवलेंथ की तरफ ही देखते हैं। ये जो है ये वेवलेंथ, इसको वेवलेंथ बोल रहे हैं, ये इस तरीके से वेवलेंथ होती है जो हर एक रेडियो वेव इंफ्रारेड में वो क्लोज होते जा रही है। रेडियो वेव में वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, माइक्रोवेव में उससे और थोड़ा क्लोज होगी, इंफ्रारेड में उससे भी और क्लोज होगी। ये लाइट की वेवलेंथ है जिसके लिए लाइट विजिबल हो सकता है। और ये अल्ट्रा वायलेट
एक्सरे गामा रेस, तो हमें इसमें से अल्ट्रा वायलेट रेस की जरूरत है। हम अल्ट्रा वायलेट रेस के बारे में जानते हैं। अल्ट्रा वायलेट 3 टाइप के तरीके की रेस होती है। एक ए जिसकी वेवलेंथ होती है 3150 टू 400 नैनोमीटर की, अल्ट्रा वायलेट बी जिसकी वेवलेंथ होती है 280 टू 350 नैनोमीटर की, और अल्ट्रा वायलेट सी जिसको ईवीसी बोलते हैं 200 टू 280 नैनोमीटर की। ये हमारी यूजफुल है। जो सीडीसी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है वो यूवीसी जर्मीसीडी लाइट को अप्रूव किया है, जिसकी वेवलेंथ 200 टू 280 nm होती है। इस लाइट के कांटेक्ट में अगर कोई सेल्स या कोई जर्म्स या बैक्टीरिया या वायरस इसके कांटेक्ट में आता है तो उसके डीएनए और आरएनए ब्रेक हो जाते हैं, मतलब वो इनएक्टिव हो जाता है। सेंटर देखिए, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूवीसी इज द एबिलिटी टू इनएक्टिव जर्म्स स्टडी हैव शोन द यूवीसी लाइट कैन गेट रीड ऑफ 99% ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया। और एक डिसएडवांटेज उसका ये भी है कि ये रे जो यूवी लाइट जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए काफी हार्मफुल है। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप ये लाइट को यूज में करते हैं तो आपको बच्चों के पहुंच से दूर रखना है और अपने आप को भी इससे दूर रखना है कि जिससे आपके स्किन और आई पे कांटेक्ट ना हो उस लाइट का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, इससे ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हो या फिर आप लोकल मार्केट में भी जाके इससे परचेस कर सकते हो। इतना ध्यान रखिए कि आपके लाइट पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हो सही तरीके से, कि जिससे आपकी लाइट के बारे में पूरा पता चले कि क्या है। जैसे कि उसका इनपुट वोल्टेज कितना है, लैम्प वैटेज कितना है, आउटपुट ईवीसी वैट कितना है, आउटपुट वैट सेंटीमीटर स्क्वायर कितने टाइम तक इरेडिएट करता है, पीक आउटपुट कितना है। ये सब चीजें लाइट के साथ में, मतलब लाइट स्पेसिफिकेशन में आपको पता होनी चाहिए। खरीदते समय इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि क्या चीज आप खरीद रहे हो और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी जाएगी। अब हम समझते हैं कि हमें कैलकुलेशन मतलब लाइट कितने वैट का खरीदना है। तो लाइट कितने वैट का खरीदना है उसके लिए हमें बॉक्स का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने ये जो बॉक्स लिया है वो 530 सेंटीमीटर की लेंथ है और इसकी हाइट और वेट 330 सेंटीमीटर है। तो उसके भी पे मैंने फॉर्मूला लगाया एरिया सरफेस, और इस फॉर्मूले के थ्रू मेरे एरिया ऑफ सरफेस एरिया सरफेस निकल चुका है। अब हम लाइट का कैलकुलेशन करके मुझे लाइट कितना वैट सेंटीमीटर स्क्वायर का चाहिए। मैंने यहाँ पे सब डायमेंशन सेंटीमीटर में लिए, इसलिए मैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर वैट निकाल रहा हूँ। उसका फॉर्मूला है I = P मतलब पावर ऑफ लाइट और एरिया ऑफ सरफेस। इंटेंसिटी हमें अभी हम लाइट की इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आउटपुट पावर डिवाइड बाय एरिया ऑफ सरफेस, जो कि वैट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। एक चीज यहाँ आपको नोट करनी है कि जो आप लाइट खरीद रहे हो उसका इनपुट वैटेज नहीं लेना है, आपको उसका आउटपुट वैट लेना है। मतलब सपोज मैंने भी 16 वैट की लाइट खरीदी है तो इसका आउटपुट 20 to 25% निकालते हैं। मतलब मैं कुछ स्टडी किया उसके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ कि कोई भी लाइट का जो इनपुट वैटेज है उसके हम 20 to 25% आउटपुट लेते हैं लाइट का। तो उस हिसाब से इसका 4 वैटेज आता है लाइट का आउटपुट। तो मैंने यहाँ 4 वैट लिया है और एरिया सरफेस जो भी आपका निकलेगा उसमें आप ऐड कर सकते हो। ये कैलकुलेशन करने के लिए मैंने नीचे में डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक भी दी है जिसमें एग्जाम्पल के साथ में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकालना है, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। नीचे में ये लिंक दिया है। अब हमारा वैट सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया है, तो फिर अभी हमें पता ये करना है कि हमको इस लाइट को कितनी देर तक अंदर में यूवी डोज देना है। यूवी डोज यानी आपको कितनी देर तक इस लाइट को चालू रखना है कि जिससे हमारी जो अंदर में चीजें है वो डिसइंफेक्ट हो जाए। उसके लिए यूवी डोज कैलकुलेशन करने के लिए ये फॉर्मूला है, यूवी डोज इक्वल टू इंटेंसिटी। यूवी इंटेंसिटी मतलब वही लाइट इंटेंसिटी जो हमने लास्ट टाइम अभी देखी थोड़ी देर पहले, वो है वैट सेंटीमीटर स्क्वायर में इनटू एक्सपोजर टाइम, जो कि आपका आएगा सेकंड में। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और यहाँ पे लिखा हुआ है। यूवी डोज किस तरीके से निकालना है, मेजर्ड माइक्रोवेव सेकंड्स में निकालना है, जूल्स और जूल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। आपका कैलकुलेशन निकलने के बाद में एक रफली कैलकुलेशन, मतलब एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन इससे नहीं निकलता है, तो हम एक सेफर साइड में जो भी हमारा सेकंड में टाइम या मिनट में यूवी डोज निकल रहा है उसको हम 6 to 7 टाइम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। मतलब एक्स्ट्रा जैसे आपका 2 मिनट का यूवी डोज का टाइम निकला हुआ है 2 मिनट, तो आपको आपके बॉक्स के अनुसार उसको 5 to 10 टाइम एक्स्ट्रा कर लीजिए। मतलब 20 मिनट या आधा घंटा 30 मिनट तक आप उसको यूवी डोज दीजिए, जैसे आपका हर एक सरफेस अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाए। कितने वैट की चाहिए ये निकल गया। अभी इसमें अपनी सब जो चीजें जिसको डिसइंफेक्ट करना है उसको अभी मैंने इसके अंदर में ऐड कर लिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर में कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, एक बोतल रखी हुई है, रिमोट्स, पर्स और भी की नोट्स वगैरह रखे हुए हैं। तो इसको मुझे, और यहाँ पे मैंने मास्क को होल्ड किया है, आप देख सकते हो किस तरीके से मास्क को होल्ड किया है दोनों साइड से। तो कम जगह में ज्यादा से ज्यादा चीजें यूज कर रहा हूँ, डिसइंफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको ये काम करता है।
ये करते समय आपको सावधानी रखनी है कि लाइट डायरेक्ट आपके एक्सपोजर में ना आए, स्किन और आइस के साथ में। मैं बटन को स्विच ऑफ कर ऑन करता हूँ। मैं अभी रिकॉर्डिंग करते समय भी अपना बॉडी को बिल्कुल साइड में करके ही काम कर रहा हूँ, जिससे मेरे डायरेक्ट एक्सपोजर में लाइट ना आए। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस तरह से लाइट आपके सारी चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर देगी। बशर्ते आपको टाइमिंग का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और सेफर साइड में आप टाइम ज़्यादा ही रखिए, और जो टाइम आ रहा है उसको एक बार होने के बाद में उसको और भी चीज़ों को टर्न करके रखिए कि अपोजिट साइड भी अच्छे से वो डिसइंफेक्ट हो जाए। इस तरीके से रखने के बाद आप इसको इस तरीके से क्लोज करके रख दीजिए। और ये डिसइंफेक्शन बॉक्स अभी अपना क्लोज हो गया, अंदर में लाइट चल रहा है और चीजें अपनी डिसइंफेक्ट हो रही है। और इसमें आप टाइमर भी ऐड कर सकते हो। मैंने अभी इसमें लगाया नहीं है, पर आप इसमें टाइमर ऐड कर सकते हो जो आपके पावर कनेक्शन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। आप उसमें सेट कर लो कि अब आप 10 मिनट रखना है, 15 मिनट रखना है और आधा घंटा रखना है, वो ऑटोमेटिकली आपका क्लोज हो जाएगा उसमें लाइट, और आपकी चीजें अंदर के अंदर में रह जाएगी। मतलब अगर आप सपोज वो लाइट बंद करना भूल भी जाते हो तो आपका टाइमर उसमें काम कर लेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के थ्रू आप अपना डिसइंफेक्शन बॉक्स बना सकोगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ आपको बॉक्स बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको आपका आंसर दे सकूं। नमस्कार।